साथियों नमस्कार। मैं अभिषेक आपका करियर कैंपस के पॉकेट वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो एयरफोर्स के इंग्लिश पर आधारित है, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपके एग्जाम में आने वाले जो संभावित क्वेश्चन है उसका समावेश इस वीडियो में किया गया है। ये हमारी इस कड़ी की चौथी वीडियो होगी। हमने इससे पहले 3 वीडियो पूरा कर लिया है। तो बढ़ते हम लोग अपने कंटेंट की ओर। जो हमारा इस कंटेंट में पहला क्वेश्चन है वो हमारे सामने में ये रहा। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्सक्योर। एक वर्ड है हमारा ऑब्सक्योर, और ऑब्सक्योर में क्या करना है, हमें एंटोनिम अपोजिट वर्ड ढूंढना है, एंटोनिम का अपोजिट। जो एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट। और हमें किसका ढूंढना है, ऑब्सक्योर का। तो जो ऑब्सक्योर का अर्थ होता है वो होता है अस्पष्ट। अगर कोई चीज अस्पष्ट हो, अगर धुंधला दिखाई दे, छुपा हुआ मीनिंग हो, उसे हम लोग कहते हैं ऑब्सक्योर। तो आप देखें, वेग का भी अर्थ होता है अस्पष्ट। तो वेग है, इस वेग का भी अर्थ होता है अस्पष्ट। डिम का अर्थ होता है जहां रोशनी कम होती है, उसे डिम कहा जाता है, ये भी अस्पष्ट कह सकते हैं। हिडन का अर्थ होता है छिपा हुआ। क्लियर का अर्थ होता है साफ। तो अस्पष्ट का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा क्लियर। बाकी ये 3 जो है आप लगभग ये साइनों के रूप में काम करता है। तो जो ऑब्सक्योर का साइनो हो जाएगा वो हो जाएगा वेग। वेग एक साइनो है, ये इसका साइनो हो जाएगा। डिम भी इसका साइनो हो जाएगा, और हिडन भी इसका साइनो हो जाएगा। जो हमारा एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा क्लियर। तो 3 साइनो है और एक उसका एंटो है जो हमें ढूंढना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये रहा। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। तो इससे पहले हमने इसका जो कंसेप्ट है उस पर बात हम कर चुके हैं। तो नाइदर जो है, नाइदर के बाद अगर ऑफ आता है, अगर नाइदर के बाद ऑफ है तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो तो प्लूरल होगा। नाइदर के बाद यदि ऑफ आता है, इसके बाद जो आने वाला नाउन होगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। नाइदर के बाद जो आने वाला नाउन हमारा होगा वो तो प्लूरल होगा, लेकिन इसका जो वर्ब होगा, वर्ब वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। वर्ब होगा सिंगुलर लेकिन नाउन होगा प्लूरल। अब आप ये ढूंढिए कि किसमें नाउन सिंगुलर है, नाउन प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, नाइदर ऑफ द आंसर्स, ये कैसा है, प्लूरल है। नाउन है प्लूरल और वर्ब कैसा है, सिंगुलर। नाउन प्लूरल होना चाहिए और वर्ब कैसा होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप ऑप्शन नंबर ए में देखें, वर्ब कैसा है, प्लूरल है, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। और आप ऑप्शन नंबर बी में देखें, यहाँ पे जो ये आंसर है ये सिंगुलर है, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी में देखें, ये सिंगुलर है, ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। इसीलिए जो हमारा सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, एकदम ये करेक्ट है। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि हमने एक कंसेप्ट भी सीखा, और ये कंसेप्ट आपके लिए उपयोगी है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, he has been working in this company blank 5 years। यहां पे आपको सिंस या फॉर, ये जो है हमारा सबसे पहली बात, इसमें भी कुछ कंसेप्ट्स के हम लोग के बारे में बात करेंगे। अगर हम कंसेप्ट के बारे में बात करें, ये किस टेंस में है, ये जो टेंस है हमारा वो टेंस है हैज बीन वर्किंग सिंस, मतलब ये जो भी है ये प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या तो सिंस का यूज होता है या तो फोर का यूज होता है। इन्हीं दोनों का आप यूज कर सकते हैं, या तो सिंस का यूज करेंगे या तो फोर का यूज करेंगे। इसका मतलब फ्रॉम और बाय, ये तो खत्म हो गया। आप इस चीज का याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या तो हम सिंस का यूज करेंगे या तो फोर का यूज करेंगे। अब कहां पे सिंस कहां पे फोर? अगर आप टाइम को देखें, अगर टाइम का प्लूरल बन सकता है, हम प्लूरल है नहीं, अगर उसका प्लूरल बनाया जा सकता है, अगर उसका प्लूरल बनाया जा सकता है तो फोर लगाएंगे। ऐसा टाइम जिसका प्लूरल बनाया जा सके उसके साथ फोर लगाएंगे, जिसका प्लूरल नहीं बनाया जा सके उसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ईयर है, ईयर का प्लूरल ईयर्स हो सकता है, प्लूरल बनाया जा, यहां पे है भी ईयर्स, तो ऐसा टाइम जिसका प्लूरल बन सके या बनाया जा सके वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे? फोर का। यहाँ पे तो प्लूरल बनाया भी गया है, यहाँ पे यूज हो जाएगा फोर। लेकिन अगर हम बात करें चाइल्डहुड का, क्या आप चाइल्डहुड का प्लूरल बना सकते हैं? आप बोलिए सर नहीं, इसका नहीं बनाया जा सकता है, इसीलिए इसके साथ लगेगा सिंस। अगर आप बात करें मॉर्निंग का, मॉर्निंग का प्लूरल नहीं बना सकते हैं, लगाएंगे सिंस। अगर हम बात करें संडे का, संडे का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, वहां लगाएंगे सिंस। बात करें डे का, तो डे का प्लूरल बनता है डेज, तो वहां पे लगेगा क्या हमारा? वहां पे हम यूज करेंगे फोर। अगर हम बात करें ईयर का, ईयर का ईयर्स प्लूरल बनाया जा सकता है, लगाएंगे फोर। अगर हम बात करें वीक का, तो वीक का भी वीक्स हो सकता है, वहां भी लगाएंगे फोर। तो जिसका प्लूरल बनाया जा सके वहां पे लगेगा फोर, जिसका प्लूरल नहीं बनाया जा सके वहां पे लगेगा सिंस। ये हमारा कंसेप्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है हमसे क्या कह रहा है वो देखते हैं। जो ये कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। एक इडियम दिया हुआ है और जो इडियम है हमारा वो हमारा है थ्रो इन द टॉवेल। थ्रो इन द टॉवेल, थ्रो इन द टॉवेल। तो थ्रो इन द टॉवेल का अर्थ क्या होता है? थ्रो इन द टॉवेल का अर्थ होता है डिफीट को एक्सेप्ट कर लेना और काम को छोड़ देना। डिफीट को एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है और यही हमारा सही उत्तर है। थ्रो इन द टॉवेल का अर्थ होता है टू एक्सेप्ट और एडमिट द डिफीट। इस हिसाब से जो हमारा अगला इस क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा था? बी। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जो इस सीरीज का हमारा अंतिम क्वेश्चन भी होगा। इसके कंसेप्ट के बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियोस में बात कर रखा है कि ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट। अगर आप यहां पे देखें, आपसे पूछा जा रहा है कि किस पार्ट में एरर है। ये इसके कंसेप्ट पे भी हम पहले बात कर चुके हैं। आप एक काम करें कि आप इस पॉकेट वीडियो सीरीज का नोट्स बनाते हुए चलें कि अगर मैं आपको कोई कंसेप्ट बताता हूं और आपको नहीं आ रहा है वो कंसेप्ट, उसको नोट जरूर कर लें, जो कि आपको आगे बहुत काम देगा, आपके एग्जाम्स में भी काम आएगा और इस सीरीज में भी आपको बेहतरीन ढंग से उपयोग होगा उसका। तो आप एक अच्छा सा शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, हर कंसेप्ट को लिखते चले, तो आपको काम आएगा। यहां पे अगर आप देखें तो मैंने बात किया हुआ इससे पहले कि इच जो है, इच ये सिंगुलर होता है और इसके साथ वर्ब भी कैसा लगाते हैं? वो भी सिंगुलर होगा। इसके साथ किस वर्ब का प्रयोग किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का।
अगर यहाँ पे ऑफ है तो ऑफ के बाद यहाँ पे प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। इच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है अपने साथ सिंगुलर वर्ब का यूज लेते हैं अपने साथ। तो इच ऑफ द प्लेयर्स, इच के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे? सिंगुलर। इच के बाद सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो यहां पे अगर आप देखें, यहाँ पे जो वर्ड है हैव, ये वर्ब है हैव, ये कैसा होना चाहिए? सिंगुलर यहाँ पे होना चाहिए था हैज। तो हैव गलत है हमारा, तो हैव जो ऑप्शन नंबर बी में है ये गलत है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो यहाँ पे होना चाहिए वो क्या होना चाहिए था? हैज होना चाहिए था। तो ये हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी और आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में सहायता करेगी। आप इसका एक नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स आपको बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो जो भी रूल्स मैं आपको बताता हूँ उस रूल्स को आप लिख लिया करें। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे वीडियो सीरीज को पसंद कर रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।